स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल ऑन रेंटल मेथड, जो वैल्यूएशन की रेंटल मेथड होती है उसके आधार पर। तो हमारे पास 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें कि 800 स्क्वायर मीटर का ज़मीन है वहाँ पर, जहाँ पर घर बना हुआ है। प्लिंथ एरिया हर एक स्टोरी का, ग्राउंड फ्लोर भी 400 स्क्वायर मीटर पे बना है, फर्स्ट फ्लोर भी बना है और सेकंड फ्लोर भी बना है। तो हमारा बिल्डिंग जो है आरसीसी का फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, उसकी फ्यूचर लाइफ 70 साल बची हुई है। ग्रॉस रेंट 1500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है 6% यील्ड के हिसाब से, यानी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए। और सिंकिंग फंड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा 3% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लैंड दिया हुआ है कि 40 रुपये पर स्क्वायर मीटर हमें मानना है। जैसे हमें वैल्यूएशन निकालना है तो दो पार्ट में निकलेगा ना, एक तो हमारे पास जो ज़मीन है उस ज़मीन की कीमत, और उसके अलावा जो है बिल्डिंग हमारी जितने की है, बिल्डिंग कितने की है और बिल्डिंग की कीमत। ठीक है, तो ये दोनों हमारी निकलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लैंड 1 स्क्वायर मीटर का 40 रुपये दिया है, तो 800 स्क्वायर मीटर है तो सीधा 32,000 हो जाएगा। ठीक है, और अदर जो डेटा है हमारे पास वो नहीं दिया हुआ है और बोला है कि आप एज्यूम कर लीजिए जो भी सूटेबल लगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास ग्रॉस इनकम दिया हुआ है एक महीने का 1500 रुपये, तो 12 महीने का हमें सब जो भी हम करते हैं पूरा एनुअली निकालते हैं, तो 1500 × 12 18,000 रुपये जो है हमारा एनुअल रेंट हमें ग्रॉस रेंट मिल रहा है। लेकिन हमें वैल्यूएशन निकालने के लिए जब रेंटल मेथड की हम बात किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा फार्मूला क्या होता है कि नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेस। ठीक है, तो हमारा नेट इनकम जो है यहाँ पर, अभी तो हमारे पास ग्रॉस इनकम दिया हुआ है, ग्रॉस इनकम या ग्रॉस रेंट वही है। ठीक है, तो हमें नेट निकालने के लिए क्या है, इस पर जो खर्चे हो रहे हैं, हमारा जो आउट गोइंग है उसे माइनस करना है। ठीक है, तो आउट गोइंग हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आउट गोइंग के लिए हमें उसे एज्यूम करना है। आप ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, तो रिपेयर के लिए हम जो साल भर में आता है तो हम एक महीने का जो ग्रॉस इनकम जितनी होती है उसका लगभग एक महीने का जो हमारा इनकम है उसको हम मान लेते हैं कि हमारा क्या होगा, वो रिपेयर में चला जाएगा। तो 12 महीने में जितना हो रहा है 18,000, और 15 से वैसे भी पर मंथ तो दिया ही हुआ है, तो हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं, या तो फिर ईयरली निकाले हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1500 रुपये, यानी कि हमारा इतना रिपेयर में चला जाएगा साल भर में। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स हमें 20% ग्रॉस रेंट का देना पड़ रहा है, तो 18,000 रुपये हमारा ग्रॉस रेंट है, 20% निकालिए 3600 रुपये, ये हमारा म्यूनिसिपल का टैक्स चला गया। प्रॉपर्टी टैक्स 5% दे रहे हैं ग्रॉस रेंट का, तो 18,000 5% इसका निकाल दिए तो 900 रुपये इसका हमारा प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में चला गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आधा % जो हमारा ग्रॉस रेंट होता है उसका आधा % लेते हैं, तो 18,000 × 0.5 × 100, तो हमारा 90 रुपये जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम निकल गया। अभी इसमें और भी आउट गोइंग्स हैं उसको भी माइनस करेंगे। तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट आउट गोइंग है मैनेजमेंट चार्ज। उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो भी स्टाफ हमने रखा हुआ है, वॉचमैन है, लिफ्टमैन है, जो भी है वो जो है 6% उसका हम ले रहे हैं, सफाई कर्मी वगैरह जो भी हम रख रहे हैं। ठीक है, तो 6% ग्रॉस रेंट का, ये जो 6%, 4%, 2% जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये डेटा आपको अप्रॉक्स में याद रखना है। तो हमारा 6% निकल गया, तो 1,080 रुपये हमारा निकल गया मैनेजमेंट चार्ज का। नेक्स्ट है मिसलेनियस, यानी उसके अलावा भी अतिरिक्त जो हम इन कैटेगरीज में नहीं रख सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ हैं, तो उसको जो है 2% ग्रॉस रेंट का लिए हैं, तो हमारा 360 रुपये निकल गया। ये सब वार्षिक निकल रहे हैं। तो अभी हमारा एक चीज़ और बचा है, क्या, सिंकिंग फंड। अब हमारा जो है सिंकिंग फंड, किसी भी बिल्डिंग के कॉस्ट के लिए हम उतना पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ हमें ग्रॉस रेंट जितना था पर मंथ दिया हुआ था तो 12 महीने का निकाले, उसके अलावा आउट गोइंग निकाल रहे हैं। तो आउट गोइंग में ही हमारा सिंकिंग फंड होता है, हम पहले इसे पढ़ चुके हैं। तो सिंकिंग फंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, बिल्डिंग का कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्डिंग का कॉस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि प्लिंथ एरिया जितना है 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ पे हमारा 150 रुपये खर्च हुआ है। ठीक, तो ये डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप सुटेबल एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, तो 150 रुपये तो वैसे बहुत कम है, लेकिन ये बुक के डेटा हैं,
तो हमने उतना ही ले लिया है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग का कॉस्ट है, एक प्लिंथ एरिया जितना है हमारा कुर्सी क्षेत्रफल 150 रुपये 1 स्क्वायर मीटर पे इतनी कीमत है। तो हमारा 4 मंजिलें हैं, 3 मंजिल है और 400 स्क्वायर मीटर हमारा प्लिंथ एरिया है। 150 रुपये का हमारा 1 स्क्वायर मीटर का रेट है। तो ये टोटल हमारा 1,80,000 रुपये बिल्डिंग की कीमत आ गई। ठीक, अब सिंकिंग फंड जो है हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना है, आई क्या है इंस्टॉलमेंट, साल भर में कितना इंस्टॉलमेंट देना है सिंकिंग फंड के लिए, तो SI अपॉन 1 + i की पावर n-1 ये हमारा फार्मूला होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर S क्या है, कितना हमें टोटल सम जमा करना है। तो मान लीजिए पूरा मुझे जमा करना है, 1,80,000 रुपये पूरा मुझे जमा करना है। और I की वैल्यू जो है 0.03 रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में दिया हुआ था सिंकिंग फंड के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ 3%, तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 0.03 आएगा और यही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारा 1+ और ये क्या है 70 साल बिल्डिंग की लाइफ, जो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने साल हमारी बिल्डिंग की लाइफ है, तो हम 70 साल हमारी लाइफ है और 70 साल तक हमें किस्त जमा करना है जो आउट गोइंग है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, फार्मूले पे वैल्यू रख करके 780 रुपये 60 पैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टोटल आउट गोइंग जो हुआ, हमने जितना भी आउट गोइंग निकाल रहे थे, जो भी मैनेजमेंट चार्ज हो गया, टैक्स लग रहे थे, ठीक है, रिपेयर का कॉस्ट हो गया, वो सब हम माइनस ऐड कर दिए। तो हमारा टोटल आया 8310 रुपये 8310 रुपीज़ 60 पैसा। ठीक है, तो अब हमारा जो है नेट एनुअल इनकम, ये तो ग्रास 12 महीने का 18,000 और उसमें से हमारा इतना जो है पैसा खर्च हो जा रहा है बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, बराबर प्रॉपर तरीके से उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जो है हमारा इतना आउटगोइंग लग गया। तो हमारा जो नेट इनकम है, कितना टोटल कमाई में से जितना खर्च हो रहा है उसको माइनस कर दिए, तो ये हमारा क्या हुआ बचत, यानी कि नेट एनुअल इनकम हुआ। अब इसके बाद जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू की फार्मूला क्या होता है नेट इनकम इंटू ईयर्स परचेस। तो हमारा जो है नेट इनकम हम निकाल लिए हैं 9,689 रुपये 40 पैसे और 100/R। तो ये ईयर्स परचेस क्या है 100 अपॉन में, ईयर्स परचेस का फार्मूला होता है 100/R। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 6%। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही है वो। ठीक, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए, तो हमारा आ गया 1,61,490। ये हमारा क्या हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी बिल्डिंग का है। ये बिल्डिंग की कॉस्ट अभी प्रेजेंट में इतनी है। अभी हमारे पास ज़मीन का भी निकालना है, तो 800 स्क्वायर मीटर हमारा लैंड है और 40 रुपये 1 स्क्वायर मीटर का हमारा रेट है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 32,000 रुपये आ गया। अब इस तरीके से हमारा जो बिल्डिंग की टोटल मतलब वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है हमारा टोटल, ठीक है, ये बिल्डिंग की कीमत हो गया और ये ज़मीन की कीमत हो गई, तो सब मिला करके 1,93,490 रुपये आया। जो टोटल वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी है, यानी कि पूरे जो बिल्डिंग की होल प्रॉपर्टी की जो है बिल्डिंग प्लस ज़मीन दोनों का जो कीमत है इतना होगा, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, वो होगा हमारा एक और, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2 टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो एक ये हो गया, एक नेक्स्ट जो है डिप्रेसिएशन मेथड पे वैल्यूएशन निकालना, उसको भी देख लेंगे। चलिए, थैंक यू।